फ्रेंड्स, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय देशव्यापी स्टडी सेंटर और रीजनल सेंटर के नेटवर्क के माध्यम से आप सभी तक उच्च शिक्षा पहुंचा रहा है। देशव्यापी इस नेटवर्क में अगर मैं बात करता हूं तो क्षेत्रीय केंद्र के साथ साथ में जो अध्ययन केंद्र होते हैं उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं छात्रों के जो पहले संपर्क स्थान है जहाँ से छात्र संपर्क करते हैं, तो वो उनका अध्ययन केंद्र होता है जहाँ पर वो अपने कार्यक्रम से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और जो भी उनकी काउंसलिंग है, बाकी समस्त चीज़ों से संबंधित जो आवश्यकताएं होती हैं बेसिकली वो आपके स्टडी सेंटर के माध्यम से वो पूरी होती हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में, खासतौर से इस वीडियो के माध्यम से मैं प्रयास करूंगा कि जो हमारा एक प्रमुख स्टडी सेंटर है उत्तराखंड में ही, उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में, जो इग्नू स्टडी सेंटर कोड 31034 के नाम से या राधे हरी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज काशीपुर के नाम से फेमस है। तो इस स्टडी सेंटर पे बेसिकली कौन कौन से कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं, उन कार्यक्रमों की अगर वर्तमान समय में अगर हम बात करते हैं तो क्या इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आज के जो कॉम्पिटिटिव समय की अगर हम बात करते हैं तो बहुत आवश्यकता होती है किस पाठ्यक्रम का आपको चयन करना है, उस पाठ्यक्रम की आपके सापेक्ष कौन सी आवश्यकता होंगी, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और कौन सा पाठ्यक्रम है। तो ये जो राधे हरी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज जहां हम लोगों का इग्नू का वर्तमान में जो स्टडी सेंटर स्थापित है, इसका कोड है 31034 और इस सेंटर पर आपकी मदद के लिए, आपकी सेवा के लिए आपके जो हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर अमादुद्दीन हैं, और ये सेंटर 2016 में स्थापित हुआ था और वर्तमान में लगभग इसमें अगर मैं बात करता हूँ जुलाई 2025 सत्र में इसमें 45 प्रोग्राम एक्टिवेटेड हैं। ये सारे प्रोग्राम कौन कौन से हैं, इन प्रोग्राम की कौन सी मतलब किस प्रकार से आपको ये सारे प्रोग्राम इम्पॉर्टेंट होंगे, तो इसको प्रारंभ करने से पहले मैं एक बार आपको जो राधे हरी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज है, इस कॉलेज के बारे में थोड़ा बता देना चाहूँगा, क्योंकि जो आपका जो ये राधे हरी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज का ये मुख्य द्वार है और इसी द्वार में जैसे ही आप प्रवेश करेंगे उसके तुरंत अंदर जाने के बाद लेफ्ट साइड में आपको इग्नू का स्टडी सेंटर मिल जाएगा, जहाँ पर हमारी डेडिकेटेड टीम जो वो आपको मदद करने के लिए वहाँ उपस्थित होगी। और उसके साथ साथ में अगर आप फिजिकली देखना चाहें ये एग्जैक्टली किस तरह का है, तो ये यहाँ से ये मुख्य रोड है जो बाजपुर या काशीपुर से बाजपुर को कनेक्ट करती है, और इसी रोड के अगर आप जाएंगे टुवर्ड्स बाजपुर तो राइट साइड में आपको ये राधे हरी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज यहाँ पर दिखेगा। तो इस कॉलेज में आप जा सकते हैं, अपने स्टडी सेंटर से रिलेटेड जो भी जानकारी है उसको आप प्राप्त कर सकते हैं, और ये एक अच्छा अवसर होगा क्योंकि अभी जुलाई 2025 सत्र के लिए नामांकन की तिथि है और लगभग 12 दिन है, 15 जुलाई तक की इसकी अंतिम तारीख है। तो ये तो कॉलेज के बारे में आपका कौन कौन से यहाँ पर पाठ्यक्रम है उसकी अगर मैं बात करता हूँ तो फिर से एक बार मैं आपको लेके चलता हूँ कॉलेज की जो मेन पाठ्यक्रम है। जैसे मैंने यहाँ पर जो भी पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं बेसिकली वो 3 कैटेगरी में है, और जिसमें बैचलर डिग्री या ग्रेजुएशन जिसको हम लोग कहते हैं वो पाठ्यक्रम होंगे। दूसरी कैटेगरी है जिसमें हम लोग कहेंगे कि पोस्ट ग्रेजुएशन या जिसको हम लोग मास्टर्स डिग्री पाठ्यक्रम कहते हैं, और तीसरी कैटेगरी है सर्टिफिकेट और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की। तीनों ही पाठ्यक्रम में आप प्रवेश ले सकते हैं। इसमें भी 2 तरह के जो हम लोगों का जो मतलब अगर हम गौर करते हैं तो इसमें ऐसे स्टूडेंट भी प्रवेश ले सकते हैं जिन्होंने अभी हाल में ही इंटरमीडिएट किया है, या अगर किसी कारण से उनको इंटरमीडिएट या करने के बाद ग्रेजुएशन या पीजी करने के बाद यूजी करने के बाद ग्रेजुएशन का अवसर नहीं मिला तो वो तो प्रवेश ले ही सकते हैं। इसके साथ में ऐसे छात्र जो वर्तमान में नियमित तौर पर या रेगुलर मोड में अपना ग्रेजुएशन पीजी कर रहे हैं
तो वो भी हमारे इग्नू में जुड़ सकते हैं, इग्नू के पाठ्यक्रम का चयन कर सकते हैं। चूँकि जो वर्तमान परिस्थिति में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के नियमों के अनुसार आप एक रेगुलर पाठ्यक्रम, एक रेगुलर डिग्री के साथ में आप डिस्टेंस से एक डिग्री और कर सकते हैं, और ये दोनों ही डिग्री वैलिड होंगी। खासतौर से कई बार मैंने देखा है कि ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो अपना जो डिसिप्लिन है उसके साथ साथ में अपने करियर को लेके उनको कुछ ऐसे कोर्स करने की इच्छा होती है कि वो अपने करियर को उनको सपोर्ट कर पाए। तो ऐसी स्थिति में अगर आप चाह रहे हैं, जैसे सपोज आप IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपको मालूम है कि हिस्ट्री वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऐसी स्थिति में आप चाहेंगे कि आप हिस्ट्री की पढ़ाई भी करें, और अगर उसके पढ़ने के साथ साथ में अगर आपको एक मतलब ग्रेजुएशन इन हिस्ट्री मिल जाता है तो वो भी एक अच्छा अवसर होगा। तो ये एक विशेषकर उन लोगों के लिए लाभ है कि ये डिग्री जो भी आप करेंगे डिस्टेंस में अपनी रेगुलर डिग्री के साथ में, तो वो डिग्री भी वैलिड होगी और उसके साथ में आपका अपनी तैयारी भी पूर्ण होगी। तो यहाँ पर सबसे पहला जो कैटेगरी है जिसमें मैं बात करता हूँ, तो ये आपकी बैचलर डिग्री प्रोग्राम है। और इस बैचलर डिग्री प्रोग्राम में जो कौन कौन से प्रोग्राम लादे हरी गवर्नमेंट PG कॉलेज में एक्टिवेटेड है, तो सबसे पहले है बैचलर ऑफ आर्ट्स अप्लाइड स्किल्स, और दूसरा जो है बैचलर ऑफ आर्ट जिसमें ऑनर्स इकोनॉमिक्स से ऑनर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। बैचलर ऑफ आर्ट्स अगर आपको ऑनर्स इंग्लिश से करना चाहें तो BA EGH पाठ्यक्रम आपके लिए है। इसी तरह से आपका एजुकेशन, हिंदी, हिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, फिलॉसफी, सोशियोलॉजी, ये सारे ऑप्शंस हैं जिन ऑप्शंस से आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो और ऑप्शंस हैं जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के सापेक्ष भी ग्रेजुएशन आप कर सकते हैं। और एक प्रोफेशनल कोर्स है जिसको हम लोग कह सकते हैं BBA बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और जो BCom पाठ्यक्रम की बात करते हैं तो BCom में आपको अप्लाइड स्किल्स से भी आप BCom कर सकते हैं, और बैचलर ऑफ कॉमर्स, प्लेन कॉमर्स भी कर सकते हैं। ये जो भी पाठ्यक्रम है लगभग 25 कोर्सेज हैं जो BA के नाम से इस सेंटर पे संचालित हो रहे हैं। और ये जो पाठ्यक्रम है बेसिकली अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पे 2 कैटेगरी आपको दिखेगी बैचलर डिग्री की। एक कैटेगरी जैसे ये जो आप स्लाइड में देख रहे हैं कि बैचलर ऑफ आर्ट्स इकोनॉमिक्स, इसके साथ में आपको BAFEC एक कोड है। और इसी तरह से दूसरे स्लाइड में अगर आप देखेंगे या अगर आप देखेंगे नीचे की साइड में, तो यहाँ पर आपको जो है वो सोशियोलॉजी की अगर जैसे आप देखते हैं तो यहाँ पर 2 तरह के कोर्सेज हैं ग्रेजुएशन में। एक वो कोर्सेज हैं जो 4 ईयर कोर्सेज हैं, और ऐसे कोर्सेज के साथ में आपका जो प्रोग्राम कोड है, जैसे आप स्टार्टिंग में जो प्रोग्राम कोड लिखा हुआ है उस प्रोग्राम कोड में आपका F मेंशन होगा। जैसे BAFEC का मतलब हुआ कि BA 4 ईयर इकोनॉमिक्स होगा, BAFEDU इसका मतलब BA 4 ईयर एजुकेशन कोर्स होगा, BAFEG का मतलब हुआ BA 4 ईयर इंग्लिश से आप करना चाहें तो BAFEG होगा, BAFHD इसका मतलब 4 ईयर हिंदी पाठ्यक्रम होगा। तो ये तो 4 ईयर वाले जो ये स्लाइड में अभी आप देख रहे हैं ये सारे कोर्सेज के सामने एक्सेप्ट BAG। और तो ये जो 4 ईयर का मतलब ये हो गया कि ये जो न्यू एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है इसके तहत अभी 4 ईयर पाठ्यक्रम का प्रावधान है, जिसके अंतर्गत आप चाहें तो 1 साल के बाद में ब्रेक ले सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं, फिर दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरह 2 साल 3 साल के बाद में एग्जिट का ऑप्शन है। तो जिसमें मल्टीपल एग्जिट और एंट्री का ऑप्शन है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत अगर आप नए पाठ्यक्रमों में जुड़ना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में आप 4 ईयर पाठ्यक्रमों का चयन करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपको जो पुरानी जो प्रणाली थी उसी प्रणाली से जुड़कर ही आपको पाठ्यक्रम करना है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर ऑनर्स पाठ्यक्रम जैसे BAHDH है, तो ये ऑनर्स है BA हिंदी में। और ये जो ऑनर्स प्रोग्राम है ये पुरानी प्रथा के हिसाब से या पुराना जो सिस्टम था जिसमें हम लोग कहते हैं CBCS के तहत था। और ऐसी स्थिति में ये आपको 3 वर्षीय पाठ्यक्रम होंगे, और जो 4 ईयर वाले प्रोग्राम हैं उनमें BAF स्टैंड फॉर 4 ईयर, और जो नॉर्मल प्रोग्राम है जो नॉर्मल 3 ईयर प्रोग्राम है उसमें भी आपको ऑप्शंस है।
तो ये जो नॉर्मल प्रोग्राम है इसमें आपको हिंदी, हिस्ट्री, बीए, एम 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 स्टैंड फॉर मल्टी डिसिप्लिनरी, यानी कि एक से अधिक अगर सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो बीए एम में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर बीए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑनर्स है, बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है, सोशियोलॉजी ऑनर्स है, तो ये बेसिकली दो कैटेगरी है। और इन दोनों कैटेगरी में अगर मैं बात करता हूँ तो ये दोनों कैटेगरी में अंतर ये है कि 4 ईयर पाठ्यक्रम जो है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत होंगे, और जो आपके 3 ईयर पाठ्यक्रम है तो वो 3 ईयर पाठ्यक्रम जो होंगे वो आपके जो पुराने सिस्टम के तहत जो एजुकेशन पॉलिसी से पहले जो पाठ्यक्रम चल रहे थे, तो उन पाठ्यक्रमों के तहत आप इसमें जो पुराने वाले पाठ्यक्रम है उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा चीज़ बात करते हैं मास्टर्स डिग्री की। तो मास्टर्स डिग्री एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम है, खासतौर से जो मेरा अपना मानना है कि मास्टर्स डिग्री में भी ऐसे कई स्टूडेंट हो सकते हैं जिन्होंने अपना स्नातक किया है, स्नातक के बाद में किसी कारण से उनको लगता है, चूँकि एक बहुत ही क्रिटिकल टाइम होता है खासतौर से, और ये समय इसलिए भी होता है इम्पॉर्टेंट कि ग्रेजुएशन के बाद में हम लोग कैरियर ओरिएंटेड सिस्टम की तरफ ध्यान करते हैं। तो ऐसी स्थिति में खासतौर से जो इम्पोर्टेंस है वो, अगर डिस्टेंस मोड से आप पीजी करना चाहते हैं तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा आपके लिए। और कौन कौन से ऑप्शंस हैं पीजी कोर्सेज में, इसमें आपका एक अभी रिसेंटली लॉन्च पाठ्यक्रम है एमए इन एंटरप्रेन्योरशिप, यानी आप अपने ही व्यवसाय या उद्यमता से संबंधित अगर आप कार्य करना चाहते हैं तो एमए आपके लिए एक बेस्ट कोर्स होगा। ग्रामीण विकास से संबंधित अगर आप जानकारी चाहते हैं और अधिक अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं तो एमए इन रूरल डेवलपमेंट पाठ्यक्रम इस स्टडी सेंटर से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो राधे हरी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज है, इसमें एमएएसएस मास्टर्स ऑफ आर्ट इन सस्टेनेबिलिटी साइंस। सस्टेनेबल अपने आप में एक ऐसा वर्ड है जिसमें हम लोग सभी आज के समय में ज्वलंत विषय है कि जो हम लोग सतत विकास की बात करते हैं, उस सतत विकास के जो अलग अलग आयाम हैं वो बेसिकली इस पाठ्यक्रम में आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ में एमकॉम, अगर आपने कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया हुआ है तो और आप अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं तो मास्टर्स ऑफ कॉमर्स एमकॉम आप पाठ्यक्रम ज्वाइन कर सकते हैं। एमए इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी और सोशियोलॉजी, तो ये टोटल आपके पास विकल्प हैं मास्टर्स डिग्री के लिए। मास्टर्स डिग्री के बाद में अगर मैं बात करता हूँ सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम की, सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम भी बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, खासतौर से करियर की बात करते हैं तो, क्योंकि सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम के साथ में एक और चीज़ है कि अगर आप इग्नू से भी अगर आप पाठ्यक्रम कर रहे हैं और उसके साथ साथ में अगर आप 6 महीने का कोई पाठ्यक्रम ज्वाइन करना चाहते हैं अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, तो ऐसी स्थिति में सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम आपके लिए बहुत लाभकारी होंगे। सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम जो राधे हरी सेंटर पर उपलब्ध हैं तो उसमें सर्टिफिकेट इन फंक्शनल इंग्लिश, सर्टिफिकेट इन फूड एंड न्यूट्रिशन, खासतौर से जो ऐसे छात्र जो खाद्य संबंधित व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, न्यूट्रिशन और खाद्य से संबंधित, खासतौर से जो होम साइंस के बच्चे हैं वो भी इस पाठ्यक्रम को कर सकते हैं। मतलब रेगुलर मोड में अगर बीएससी या बीए होम साइंस या एमएससी कर रहे हैं उसके साथ में ये सीएफएन पाठ्यक्रम कर सकते हैं। सर्टिफिकेट इन ह्यूमन राइट्स, तो मानवाधिकारों से संबंधित अगर आपको जानकारी चाहिए तो ये सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम आपके लिए लाभकारी होगा। सर्टिफिकेट इन गाइडेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इंटरेस्टिंग पाठ्यक्रम है। इसके अलावा सर्टिफिकेट इन टीचिंग इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज, ये जो बेसिकली सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम है इनकी अवधि 6 महीने है, और ऐसी स्थिति में जुलाई 2025 में अगर आप प्रवेश लेते हैं तो उसके अनुरूप आपको दिसंबर 2025 तक आपको ये अपना पाठ्यक्रम कंप्लीट कर पाएंगे। इसी तरह से डिप्लोमा पाठ्यक्रम है, इन पाठ्यक्रमों की जो अवधि होती है वो 1 वर्ष होती है, और डिप्लोमा इन HIV फैमिली एजुकेशन, डिप्लोमा इन क्रिएटिव राइटिंग इंग्लिश, डिप्लोमा इन वुमेन एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट, इसके साथ में पीजी डिप्लोमा इन एजुकेशन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। खासतौर से ऐसे छात्र अगर जो अपना अपना विद्यालय या मैनेजमेंट से संबंधित सारे आयामों को जानना चाहते हैं तो वो पीजी डीमा एक कोर्स है जिसको ज्वाइन कर सकते हैं। या अगर हायर एजुकेशन के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है तो ऐसी स्थिति में पीजी डीएचए, पीजी डिप्लोमा इन हायर एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पाठ्यक्रम है जो मैं इस अध्ययन केंद्र पे देख रहा हूँ, पीजी डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन। ये भी कई मायनों में बहुत इम्पोर्टेंट है, चूंकि मेरा अपना अनुभव है विगत कुछ वर्षों से कि ऐसे कई हम लोगों का जो अपना टारगेट होता है वो यही होता है कि किस प्रकार से हम लोग अपने आप को एम्प्लॉयबिलिटी की तरफ देख पाएं। तो यहाँ पर एक अच्छा अवसर मिलता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट सिस्टम में अगर हम बात करते हैं तो उसमें एक ट्रांसलेटर का ऑप्शन होता है कई डिपार्टमेंट में। और ये जो ट्रांसलेटर होते हैं बेसिकली ये वो लोग होते हैं जो मतलब एक जैसे हम सचिवालय में कहते हैं या और जगहों पर अगर हम देखते हैं तो वो जो सचिवालयों का या सचिवालय या कई और ऑफिसेस में जो ट्रांसलेटर्स का जो काम होता है, ट्रांसलेटर्स मतलब जैसे हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना या इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करना, तो उस पोस्ट के लिए बेसिकली एक ट्रांसलेटर का डिप्लोमा की आवश्यकता होती है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप पीजी डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन करते हैं तो ये अवश्य ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। और इसके साथ में अगर मैं बात करता हूँ कि यहाँ पर जो इग्नू के जो भी पाठ्यक्रम हैं इस समय, आप उन पाठ्यक्रमों से जुड़ने के लिए, चूँकि अभी जो अवसर है वो सीमित है, अभी इस समय जो इसकी अंतिम तिथि है वो 15 जुलाई तक है, और इस तिथि का आप लाभ लें, अधिकाधिक संख्या में इग्नू से जुड़ें, और ख़ासतौर से जो राधे हरी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में इग्नू का सेंटर है उसको संबलता प्रदान करें। धन्यवाद।